नमस्कार दोस्तों। आजकल ऑलमोस्ट हर कोई चाहता है कि मेरा एक खुद का बिजनेस हो, क्योंकि बिजनेस आजकल ट्रेंड में चल रहा है। क्योंकि लोगों को लगता है बिजनेस में तो बहुत पैसा है, नाम भी है और सम्मान भी है। लेकिन आप सिर्फ इन सब चीज़ों की वजह से बिजनेस में उतर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं आप गलत कर रहे हो। इसीलिए दोस्तों, पहले आप खुद को जिज्ञासा कीजिए, आपको क्यों बिजनेस करना है। वाई से खुद को जिज्ञासा कीजिए। अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग रीज़न मिलता है बिजनेस स्टार्ट करने की, तब आप एक आइडिया सोचिए जिसमें आपको इंटरेस्ट और नॉलेज हो। दोस्तों, बिजनेस मतलब एक प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करना होता है। इसीलिए बिना इंटरेस्ट या नॉलेज के आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट नहीं कर पाओगे। अब आप बिजनेस करने की रीज़न भी फाइंड आउट कर ली और एक अच्छा आइडिया भी सोच ली जिसमें आपका नॉलेज है। आप पेन और एक पेपर में एक बजट तैयार कीजिए कि आपको उस बिजनेस को मार्केट में एग्जीक्यूट करने में 2 या 3 साल में कितना खर्चा आ सकता है। आप शुरू-शुरू में एक एक पैसे को एफिशिएंटली यूज़ कीजिए। ज़्यादा एक्सपेंस शुरू-शुरू में मत कीजिए। अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो मान लीजिए सुधीर बाबू डिसाइड किया कि मैं चाय और समोसा बेचूँगा। ये सुधीर बाबू का प्रोडक्ट है। अब सुधीर बाबू इस प्रोडक्ट को बढ़िया सा एक रेस्टोरेंट खोल के बढ़िया चेयर टेबल लगा के बेच सकते हैं, जिसमें सुधीर जी को बहुत कॉस्ट आ जाएगा। और दूसरी तरफ सुधीर जी एक बढ़िया रेड़ी लगा के भी समोसा बेच सकता है, जिसमें उनका एक्सपेंस बहुत ही कम आएगा। मेरा बोलने का यही मतलब है कि एक एक पाई हिसाब करके खर्च करना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी एक्सपेंस नहीं करना चाहिए शुरुआती बिजनेस में। अगर एक बार आपका रेडी बढ़िया से चलने लगी, तब आप एक्सपेंशन के लिए खर्चा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने बढ़िया बजट भी बना ली है। अब बारी आता है गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन की, क्योंकि अगर आप बिजनेस को रजिस्टर ही नहीं करवाओगे तो आप कभी भी सरकारी हेल्प या फिर बैंकों का हेल्प नहीं उठा पाएंगे और बाद में आप सरकारी रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से दिक्कत में पड़ सकते हो। जब बात बिजनेस के रजिस्ट्रेशन की हो, तब आप कई सारी एंटिटीज में खुद का बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप ये एक ऐसा बिजनेस एंटिटी है जिसमें बिजनेस ओनर खुद इंडिविजुअली काम करते हैं। इसमें प्रॉफिट लॉस या फिर लाइबिलिटीज बिजनेस ओनर को खुद को ही बियर करना पड़ता है। पार्टनरशिप फर्म ये एक ऐसा एंटिटी है जिसमें 2 और 3 या फिर इससे ज़्यादा व्यक्ति ने मिलकर जो कंपनी बनाई है, और इसमें प्रॉफिट लॉस या फिर लाइबिलिटीज कंपनी के पार्टनर्स में डिवाइड हो जाता है। तो इसके बाद आता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बिजनेस रजिस्ट्रेशन का एक ऐसा एंटिटी है जहाँ पे कंपनी को गवर्नमेंट का हाई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना होता है। लेकिन एज एन ओनर आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कंपनीज का एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन होता है, जैसे कि सीईओ, सीटीओ, सीएफओ। इसके कई सारे एडवांटेजेस भी है, जैसे कि अगर कंपनी को बड़ा लॉस करता है, कंपनी कोई बड़ा लॉस करता है, तो एज एन ओनर आपके ऊपर कोई बड़ा प्रेशर नहीं आएगा। कंपनीज के ऊपर अगर कोई लोन है तो भी एज एन ओनर वो आपका पर्सनल लोन नहीं माना जाएगा। मतलब उस आपका कंपनी अगर लोन रिपेमेंट नहीं करता है तो भी गवर्नमेंट आपके ऊपर कोई पर्सनल केस फाइल नहीं कर सकता है। जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से प्राइवेट जो वर्ड है वो उठ जाता है, तब वो कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाता है और शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाता है। मतलब शेयर मार्केट में जितने भी कंपनीज होता है, सब पब्लिक लिमिटेड कंपनी होता है। इसके अलावा भी बिजनेस रजिस्ट्रेशन की कई सारे एंटिटीज है। इसके बारे में फिर कभी दूसरे वीडियो में बात करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। दोस्तों, अब आपने बिजनेस रजिस्ट्रेशन भी कर ली है, आप बारी है मार्केट में उतरने की। याद रखें, आपने नई बिजनेस शुरू किया है, इसके लिए आपको कभी कभी बहुत हार्ड वर्क करना पड़ सकता है। आप हर वक्त ये कोशिश कीजिए कि अगर किसी भी कस्टमर से आप 100 रुपया लिया है, तो उनको 110 रुपये की वैल्यू देने की कोशिश कीजिए। अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस लोग रिपीटेडली नहीं खरीद रहे हैं या फिर दूसरे लोगों को रेफर नहीं कर रहा है, तो आपका बिजनेस लंबा नहीं चलेगा। एट द एंड अगर सब बाधाएं पार करके आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाते हैं, तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन कहलाएंगे। थैंक यू।